मेरे प्यारे भैया बहनों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? परमपिता परमात्मा की कृपा से आप परिवार सहित अच्छे होंगे। आज मैं आपको महत्वपूर्ण रचनाएं पृष्ठ संख्या 13 पर हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले है नंबर 1, किसी एक सरल रेखा को दो समान भागों में बांटो। कंपास के द्वारा, प्रकार पटरी के द्वारा, स्केल के और कंपास के द्वारा। ये हमें कोई एक रेखा दी हुई है, माना ए बी रेखा दी हुई है। इस रेखा को दो समान भागों बांटने के लिए हम क्या करेंगे कि कंपास में कोई दूरी लेंगे प्रकार में, और आधे से ज़्यादा दूरी होनी चाहिए। एक आर्क या चाप लगाएंगे ऊपर नीचे, उसी दूरी से एक को केंद्र मानकर चाप लगा देंगे, आर्क लगा देंगे। इन दोनों कटा बिंदुओं को सी डी, इनको आपस में स्केल के द्वारा मिलाएंगे। जो मैं काम यहाँ पर चाप या आर्क लगा रहा हूँ, आपको कंपास के द्वारा लगाना है, प्रकार के द्वारा लगाना है। जो ए बी रेखा पर बिंदु एम आएगा, ये बिंदु इससे ए बी रेखा को दो समान भागों में बांट देगा। उसी प्रकार से है कि प्रकार पटरी की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक हम सरल रेखा खींचेंगे, ए बी, इसकी लंबाई माना 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद में ए को केंद्र मानकर सी तक की दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे। उसी दूरी से सी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, बिंदु डी आएगा। इस प्रकार से डी को और ए को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, जो हमारे पास ई ए बी जो कोण बनेगा ये 60 डिग्री का होगा। इसके बाद में एक एंगल बनाना है, कोण बनाना है 90 अंश का समकोण। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, ए बी, और ए को केंद्र मानकर सी तक की कोई दूरी ले लेंगे, केंद्र यहाँ प्रकार यहाँ रखेंगे। इस प्रकार से डॉट डॉट में चाप लगाएंगे। उसी दूरी से सी को केंद्र मान के चाप लगाएंगे, बिंदु डी आ जाएगा। डी को केंद्र मान के चाप लगाएंगे, बिंदु ई आ जाएगा। फिर डी और ई को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे, फिर ई को केंद्र मान चाप लगाएंगे। जो कटा बिंदु हमारे पास एन आएगा, एन और ए को मिलाती रेखा खींचेंगे हम। तो जो कोण बनेगा ये 90 अंश का कोण होगा। उसके बाद में निर्णय है
किसी दी हुई कोण को दो समान भागों में बांटो। कोई एक कोण दिया हुआ है, उसको दो समान भागों में बांटना है। माना कोण हमें दिया हुआ है ए, बी और सी। इस कोण को हमें दो समान भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, कंपास में या प्रकाल में कोई दूरी लेकर डी तक की, और इस प्रकार से हम चाप लगा देंगे। फिर ई बिंदु आ जाएगा, फिर डी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, उसी दूरी से ई को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, और जो एफ बिंदु आएगा इस प्रकार से हम एफ और बी को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से हमें कोण ए बी सी के दो समान भाग हो जाएंगे। इसके बाद में निर्णय है, एक रेखा दी हुई है, उस रेखा पर हमें एक बिंदु दिया हुआ, पी बिंदु दिया हुआ है। माना ए बी रेखा पर ये रेखा दी है ए बी, इस ए बी रेखा पर एक बिंदु पी दिया हुआ है। इस पर हमें लंबवत रेखा खींची है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P को केंद्र मानकर कोई दूरी ले लेंगे हम C तक की, और एक रचनात्मक चाप लगा देंगे। उसी दूरी से हम C को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, बिंदु E आ जाएगा। E को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, बिंदु AF आ जाएगा। फिर हम E को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे और F को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, तो Q बिंदु आ जाएगा। फिर हम Q और P को हम मिलाते रेखा खींचेंगे। तो इस प्रकार से हमें AB रेखा पर लंब खींचना आ जाएगा। निर्णय है, AB रेखा पर दिए हुए P बिंदु से लंब खींचिए। समकोण बनाने वाली रेखा ही लंब खींचना होता है। उसके बाद में एक रेखा दी हुई है AB, AB के बाहर एक बिंदु दिया हुआ है, P बिंदु दिया हुआ है AB, इसके बाहर कोई एक P बिंदु दिया हुआ है। इस P बिंदु से AB रेखा पर लंब डालो, यानी लंब डालना है AB रेखा पर। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम रचना P को केंद्र मानेंगे, प्रकाल में दूरी लेंगे जो इस AB रेखा पर दो जगह काटे। जो कटा बिंदु आएंगे हमारे पास C और D। फिर हम C को केंद्र माने चाप लगाएंगे नीचे की तरफ, और D को केंद्र माने चाप लगाएंगे, तो कटा बिंदु आ जाएगा E। E और P को हम मिलाते रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से F बिंदु आएगा। F बिंदु आएगा। P और F तो अभिष्ट रेखा होगी हमारी, किंतु F से E तक की जो रेखा होगी रचनात्मक होगी, क्योंकि हमने इसकी सहायता से लंब डाला है। तो हमारा PF रेखा जो होगी AB रेखा पर लंब डालने वाली रेखा होगी। ये सभी निर्णय सभी भैया बहनें
अपनी कला की कॉपी पर बनाएंगे।